प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लास में स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों आपको अवगत है, हम लोगों ने अब तक 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग चौथी यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं और तीनों यूनिट के अंदर हमने कंप्लीट सिलेबस किया है। यदि किसी यूनिट में 2 चैप्टर है तो दोनों चैप्टर हमने पूरे पढ़े हैं। आज हम लोग चौथी यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं और चौथी यूनिट का जो हमारा टॉपिक है वो है एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हो पीरियडिक टेबल के अंदर दीर्घ आवर्त सारणी जो मोज़ले ने बनाई थी परमाणु क्रमांक के आधार पर, उसमें सभी तत्वों को एक स्पेशल क्रम के अंदर उन्होंने रखा था, जिसमें जो ऊपर से नीचे जो आते हैं वर्ग, उनको तो हमने वर्ग कहा, और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वो आवृत हैं। तो यदि आवृत तो इसमें 7 थे और वर्ग इसमें 18 थे, तो इसके अंदर पहले जो 2 वर्ग है उनके अंदर जो हमने मेटल्स रखी थी उन सभी मेटल्स को एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो उनको हम NS1 और NS2 भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट के अंदर है, जैसे फर्स्ट में है सबसे पहले है हाइड्रोजन और दूसरे में है बेरिलियम। तो हाइड्रोजन से पहला स्टार्ट हुआ और दूसरा हुआ बेरिलियम से स्टार्ट। तो जो हाइड्रोजन है सॉरी, जैसे कि हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप है जिसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, तो उसको याद करने का क्रम भी आप याद कर लें। है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। अब यहाँ पर जो है ये एस ब्लॉक का तो है, इसके साथ ही साथ इसको 17 नंबर ब्लॉक के अंदर भी रखा गया था। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो तो अभी तक निश्चित नहीं है। तो यदि हम धातुओं की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन एक धातु नहीं है, लेकिन ये एस ब्लॉक के साथ साथ में P5 के अंदर भी इसको रखा जा सकता है। तो 17 नंबर ब्लॉक्स में भी इसको रखा जा सकता है। तो हाइड्रोजन की स्थिति इस पीरियडिक टेबल में निश्चित नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं, लेकिन नेम याद रखने का तरीका तो यही है लीना की रब से फरियाद। इससे आप लोग इजी वे के अंदर इसके नेम याद रख सकते हो। जैसे है इसके ऊपर आ गया लीना की रब से फरियाद, तो है लीना की रब से फरियाद। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट मतलब NS1। अब दूसरे की तरफ बात करें तो दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा ग्रुप जो है वो स्टार्ट होता है 2 नंबर आवर्त से। पहले आवर्त के अंदर तो सिर्फ हाइड्रोजन है, दूसरे आवर्त के अंदर बेरिलियम आता है। तो उसके लिए आप लोग याद रख लें, वो भी एक सिंपल सी ट्रिक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यदि आपको ये याद हो गया है तो आपको जो मेटल्स के जो क्रमांक एलिमेंट्स हैं वो सीरीज वाइज याद भी आपको हो जाएंगे और उसी आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ग के जो तत्व हैं उनको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्षार बनाते हैं। दूसरे वर्ग के धातु NS2 है, ये क्षारीय मृदा धातु है। एल्केलाइन अर्थ मेटल है, क्योंकि ये क्षार तो बनाते हैं, लेकिन ये जो धातु है ये हमें पृथ्वी से, अर्थ से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्षार मृदा धातु भी हम कहते हैं। तो इसी के बारे में हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है। तत्वों के अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में प्रवेश करता है उसी के आधार पर आवर्त सारणी को S, P, D एवं F ब्लॉक के अंदर बांटा गया है। S और P ब्लॉक के तत्वों को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अथवा प्रतिनिधि तत्व अथवा मुख्य वर्ग के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में S ब्लॉक आरंभ एकदम बाईं ओर आता है तथा 2 वर्ग फर्स्ट A 1 तथा सेकंड A 2 से बना होता है। फर्स्ट ए तत्व क्षार धातु एल्किली मेटल तथा सेकंड ए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये इनके परमाणु क्रमांक आपको पहले बता दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट का जो होता है ये तो होता है NS1 और दूसरे को होता है NS2, और इससे पहले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता ही होता है। इस समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 तथा NS2 होता है। यहाँ N की वैल्यू होता है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है N।
n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है, इसकी जो नंबर है वो 2 से लेके 7 तक है, 2 से लेके 7 तक। अतः यदि ये तत्व अपने बाह्यतम 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दें तो उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण परिणामी आयन उत्पन्न स्थायी होंगे। इन तत्वों की इस परिस्थिति के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति के कारण एस ब्लॉक के तत्वों में कुछ विशिष्ट गुण आ जाते हैं। क्लियर, ध्यान रखें। बाह्यतम कोश में तो हमें पता चल ही गया, NS1 है तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, NS2 है तो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाभिक की दूरी से डिपेंड करता है कि नाभिक से कितनी दूरी पर है। जितनी ज़्यादा दूरी पर है वो इतनी ही ईजी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे अपन फर्स्ट ग्रुप के अंदर बात करें, फर्स्ट ए या फर्स्ट ग्रुप में, तो पहला तो हाइड्रोजन जो हैरी और लास्ट का होता है फ्रेंशियम जो कि रेडियो एक्टिव है। उससे पहले की जो है ना हेलिना की रब्ज से तो CS जो आ गया ना, तो वो सबसे इजी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अर्थात इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर भी यूज करते हैं। अब बात करें हम फर्स्ट ए की 4 धातुएं, एल्कली मेटल। इनमें 6 तत्व पाए जाते हैं। अंतिम तत्व फ्रेंशियम Fr रेडियो एक्टिव है जिसकी लाइफ टाइम बहुत ही कम है, अतः अधिक जानकारी भी नहीं है इनकी। ये मेटलिक प्रकृति के तत्व हैं सारे के सारे। जो एल्कली मेटल है इसमें मेटलिक नेचर है, मेटलिक कैरेक्टर है, और ये क्षार है मतलब बेस मेटल है, क्योंकि ये सभी पानी में क्रिया करके प्रबल क्षार हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इन धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता के कारण इनके गुणों में भी काफ़ी समानता पाई जाती है। ये तत्व अधिक मुलायम परंतु अधिक क्रियाशील होते हैं। इनकी संयोजकता 1 होती है क्योंकि फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। ये रंगहीन आयनिक यौगिक को बनाते हैं। आयनिक यौगिक जैसे NaCl प्रबल आयनिक मानते हैं सबसे पहले, तो Na इसी ग्रुप का मेंबर है। तो ये रंगहीन आयनिक यौगिक बनाते हैं। कम घनत्व के कारण इन धातुओं को हल्की धातुओं के समूह में रखा जाता है, लाइट मेटल के समूह में इनको रखा जाता है। अब ये नीचे जो टेबल दी गई है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पष्ट है। क्षार धातुओं के बाह्य कक्षक N में क्रमशः 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। ये क्लियरली यहाँ पता चल रहा है हमें। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये लिथियम है तो ये 2s1, ये सोडियम है तो ये 3s1, मतलब 3 नंबर में है, ये 4 नंबर में, ये 5 नंबर में, ये 6 नंबर में, ये 7 नंबर में। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो NS और 1 NS1 में भरा जा रहा है, इसलिए N की जगह मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर आ जाएगा और लास्ट में S1 है ही। तो बाह्यतम कक्षक के अंदर वाले कक्षक, अब ये तो हो गया NS1। बाह्यतम कक्षक से अंदर वाले कक्षक N-1 में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम इसका एक अपवाद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो ये इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी है। देख लीजिए, लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हीलियम पहले आ गया और उसके बाद 2s1 या 1s2 2s2 1s2 2s1 ये हो गया। अब इसकी जो मेटलिक और एटॉमिक आयनिक रेडियाई है ना, ये है 152 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, लिथियम की जो रेडियाई है 152, सोडियम की है 186, पोटेशियम की है 227 और रुबिडियम की 248, सीजियम की 265। मतलब ये इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये रेडियाई बढ़ रही है। इसका मतलब साइज है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ रही है, अर्थात परमाणु के अंदर एक नया कोष जुड़ रहा है, तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है। क्लियर, हमें पता चल गया। अब जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो फिर आयनन ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हमें कम पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, लिथियम में 520.1 है, यहाँ देखिए 520.1 है। लेकिन जैसे ही हम सोडियम में गए एक नया कोष जुड़ गया तो ये 495.7 हो गई, मतलब ऊर्जा कम लगी। वैसे वैसे हम नीचे जाएंगे तो एनर्जी कम हो रही है लास्ट के अंदर 375 सीजियम में। इसीलिए इसका यूज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी करते हैं। इजीली 375.6 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करें गलनांक की। गलनांक की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आते हैं तो गलनांक भी इनके कम होते हैं। NS1 मेटल्स जो है इनके ऊपर से नीचे आएंगे तो गलनांक भी इनके कम होंगे। जैसे पहले ग्रुप लिथियम का जो है 181, 98, 63, 639, 28.5 और क्वथनांक भी ऊपर से नीचे आएंगे तो इनके क्वथनांक कम हो रहे हैं। लेकिन लास्ट वाला जो मेटल है सीजियम, इसका क्वथनांक बढ़ा है।
घनत्व है, घनत्व के अंदर भी आप देख लीजिए, घनत्व इनका ऊपर से नीचे आएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। और अपचयन विभव है, ये ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होगा। तो ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है डियर स्टूडेंट्स, इनको आप बिल्कुल याद कीजिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन में काम आती है। अब सेकंड एक क्षारीय मृदा धातु है, जैसे इसके बारे में हमने पहले बात करी थी। इस तत्व में भी 6 तत्व पाए जाते हैं। अंतिम तत्व इसमें रेडियम है जो कि रेडियो एक्टिव है। ये सभी तत्व धात्विक प्रकृति के हैं। धातुओं के बहुत पहले इन धातुओं के ऑक्साइड ज्ञात थे और एक क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के और मृदाओं में पाए जाते थे। बाद में जब तत्वों की खोज हुई तो क्षारीय मृदा धातु कहे जाने लगा। इसकी क्रियाशीलता भी फर्स्ट ए के तत्वों से कम होती है तथा ये डबल डाइवेलेंट है, द्विसंयोजी हैं। इनकी क्षारीय प्रकृति भी फर्स्ट ए के तत्वों से कम होती है। ये भी रंगहीन आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसमें बेरिलियम के गुण अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं तथा बेरिलियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है और उसकी समानता एल्यूमिनियम के साथ ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बढ़िया बात बताई है इन्होंने। बेरिलियम का अपने आयनों के साथ बराबरी नहीं होती, वरन अगले तत्व के एल्यूमिनियम के साथ बराबरी होती है, अर्थात उनमें डायगोनल रिलेशनशिप रखता है बेरिलियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, तो 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 है। शेष अंदर के सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इन तत्वों में से विश्लेषण की प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 पर ही निर्भर करते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के कुछ भौतिक गुण नीचे दिए गए हैं, वही सेम टेबल है, वैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी धात्विक त्रिज्या है वो बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आएंगे बेरिलियम से लेकर रेडियम तक, आयनन ऊर्जा फिर ये बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये टेबल आपके सेम उसी टेबल की तरह है, तो आपको इस टेबल को भी थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए पढ़ाई करनी है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा जनरल आज डिस्कशन था एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर, जिसके अंदर जनरल जो प्रॉपर्टीज है क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुण और क्षारीय धातुओं के भौतिक गुण, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। जनरल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइम कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हमें हमारा टॉपिक होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और दिए गए असाइनमेंट को याद करके लिखें। और एक और बात मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूं कि इस बार राज्य सरकार ने हमारे लिए एक नई आनंदम नामक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसकी भी रिपोर्ट आप प्रतिदिन बनाते रहें, क्योंकि यह प्रतिदिन का प्रोग्राम है। आपको अपने घर रह कर के प्रोजेक्ट बनाना है, अपनी खुशी से बनाना है, अपने आनंद से बनाना है। कोई भी इंटरेस्ट आता है आपको किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में, तो उसके बारे में 5-7 लाइनें आप हर दिन अपनी डायरी में लिखें, क्योंकि वह आनंदम डायरी हमारे यहाँ जमा भी आपको करवानी पड़ेगी। और अपने मेंटर जो आपका आनंदम के लिए है, तो फर्स्ट जे का तो मेंटर मैं ही हूँ, तो आप मुझे उस आनंदम की डायरी को जमा भी करवाएंगे और आनंदम का प्रोजेक्ट हर दिन आप लिखेंगे। इसके मार्क्स भी है, इस बार विश्वविद्यालय इसके मार्क्स भी आपको देगा। तो मेरा आपसे निवेदन, मेरा आपसे अनुरोध कि आप आनंदम के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपनी डायरी को हर दिन तैयार करें। यह सिर्फ रेगुलर विद्यार्थियों के लिए कोर्स में रखा गया है और आप लोग डूंगर कॉलेज के रेगुलर विद्यार्थी है। प्रिंसिपल डूंगर कॉलेज का भी यही ऑर्डर है। और एक बात मैं और बताना चाहूँ बच्चों कि आपका जब एडमिशन हो गया है, वो भी हमने ग्रुप में डाल दिए है, शेयर कर दिए है। आपका एडमिशन हो गया तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी के साथ में डूंगर कॉलेज के अंदर निर्धारित समयावधि के अंदर फ़ोटोकॉपी जमा करवाएं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको चेक भी करवाएं। समयावधि के साथ नोट्स उसमें डाल दिए, उस ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा। विश्वविद्यालय या डूंगर कॉलेज की वेबसाइट पर भी ऑर्डर उपलब्ध है। आप अपने आप को कोरोना से बचाए रखें। राज्य, स्टेट और केंद्र की जो कोरोना एडवाइजरी है उनका पालन करें। SMS का यूज़ करें। S फॉर सोशल डिस्टेंस, M फॉर मास्क एंड S फॉर सैनिटाइज़र। घर में रहें, बाहर जाओ तो सैनिटाइज़र का यूज़ करो, घर में रहो तो सोप और डिटर्जेंट का यूज़ करो, और यदि घर में हो तो इन सब के साथ साथ पढ़ाई भी करो।
क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का सबसे अच्छा साथी है। पढ़ाई के बिना व्यक्ति का नॉलेज पढ़ाई से है और पढ़ाई के बिना प्रोग्रेस नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। थैंक यू सो मच।